आज भी मुझे याद है मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, मगर आपको बता रही हूँ। आज हम सब बहनें गैर भाई की हैं, क्योंकि हमारा भाई होके भी चला गया। हमारे नसीब में नहीं था शायद। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। आप सबका स्वागत है रचनात्मक ब्लॉग में। तो जब भी त्यौहार कुछ आते हैं तो बहुत भैया बोलते हैं ऐसे रक्षाबंधन हुआ, भाई दूज हुई, मतलब तो कुछ भैया बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं। मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाई थी इसी बात पे, पर आज मैं पूरा ब्लॉग बना देती हूँ, फुल वीडियो। ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा भाई था या ना था, और था भी फिर क्या हुआ उसके साथ, सारी वीडियो बनाती हूँ मैं। तो उसी बात को मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही थी कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप कितने बहन भाई हो, तुम्हारे भाई नहीं है क्या, मतलब इसी बात पे। तो यही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि हम आज गैर भाई के हैं सब बहनें। भाई तो था हमारे, पर वो चला गया क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं था। कैसे कहते हैं ना, किस्मत का सब खेल होता है, जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो हमारी मतलब बढ़िया फैमिली थी, छोटी फैमिली थी। फिर भगवान को नहीं पसंद थी। वैसे कहते हैं ना कि भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, सब नसीब से होता है, वो भी सही बात है। पर कुछ अपने साथ गलत होता है ना, तो अपन क्या, सब लोग यही बोलते हैं कि भगवान ने गलत किया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखना। आज मैं सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो हमारी छोटी फैमिली थी, मतलब मैं दो बहन और एक भाई था, ठीक है। तो बढ़िया फैमिली थी हमारी। फिर हमारे मतलब पापा अचानक से सावन में सोमवार आती ना, सावन के महीने में हमारे पापा चले गए थे कांवड़ भरने के लिए। और मेरा भाई खूब अच्छा नहीं का था, उनको क्या पता ऐसा हो जाएगा। मेरे पापा कांवड़ भरने के लिए चले गए, तो अचानक से मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले से ही तबीयत ख़राब थी, पर तबीयत तो आजकल क्या, हमेशा तो थोड़ी बहुत तो हो जाती है। तो किसी को ये थोड़ी पता होता है कि तबीयत ख़राब होगी तो ये अब सही नहीं होगा, मतलब ख़त्म ही हो जाएगा। तो तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब पहले से थी। मम्मी ने बोला था उनसे कि आप मत जाओ कांवड़ भरने के लिए, बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जा रहा हूँ मैं, भोले बाबा सब सही करेंगे। तो भैया पापा हमारे चले गए। पापा ने किसी की नहीं मानी, पापा हमारे कांवड़ भरने के लिए चले गए। तो भैया एक दो दिन मतलब कांवड़ भरने के लिए जाते हैं तो हमारे यहाँ से कम 6-7 दिन लग जाते हैं, 4-5 दिन लगते हैं, इतना मुझे नहीं पता है, पर टाइम तो लगता ही है। मेरे तो हाथों में दर्द भी होने लगता है पकड़े पकड़े, तो टाइम तो लग ही जाता है। जैसे मतलब पापा गए तो एक दो दिन बाद मेरे भाई की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी अकेली थी। हम भी छोटे छोटे थे, कोई ऐसा नहीं था मतलब कोई सैया वाला के मतलब कोई बड़ा नहीं था हमारे घर में। वैसे तो हमारे चाचा ताऊ हैं और चाचा ताऊ के भैया भी हैं, मतलब लड़के हैं उनके, हमारे भाई। तो तबीयत ख़राब हुई, अचानक से ज़्यादा हो गई थी। फिर क्या किया, सब ने बोला कि चलो चलो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो चलो इनको ले जाते हैं। हमारे यहाँ मुरैना पड़ता है बाज़ार, ज़िला मुरैना है हमारा, तो अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो मुरैना ले गए थे हम, तो मुरैना ले गए थे। वहाँ पे डॉक्टर ने भर्ती कर लिया, वो भर्ती कर लिया। तो 7-8 दिन हो गए थे वहाँ पे रहते रहते, तो मतलब वो मतलब बिल्कुल सही हो गया। जैसे हमारे पापा को पता चला कि लड़के की ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वो साथ आ गए थे, अजबर से आ गए थे। और यह पता नहीं पूरी कांवड़ करी थी, कांवड़ लेके आए थे। इतना मुझे याद नहीं है क्योंकि हम भी छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर आज भी याद है। कैसे कहते हैं ना, कुछ हादसा हो जाता है ना ज़िंदगी में, तो छोटे हो या बड़े वो बातें हमेशा याद रहती हैं। हम भी बहुत छोटे छोटे थे, मैं भी छोटी थी, मेरी बहन भी छोटी थी। तो मम्मी मुझे लेके गई थी साथ में हॉस्पिटल, क्योंकि मैं छोटी थी, नहीं रह पाती थी, रोती थी, तो मैं भी गई थी। तो हम 7-8 दिन रहे थे वहाँ पे साथ में। जब भैया गया था हॉस्पिटल, जब नहीं गई थी मैं, बाद में गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैं रोती थी, मम्मी को याद करती थी।
एक दो दिन तो मैंने काट लिया था, फिर मैं ज़्यादा रोती थी तो मुझे इतना याद नहीं, पर मम्मी बोलती थी कि बच्चे तो रोते ही, एक दो दिन तो काट ही लेते हैं, फिर ज़्यादा याद आती है तो फिर मम्मी ने बोला था ज़्यादा रो रही है तो यहाँ पे ले आओ, तो मम्मी ने फिर मुझे भी बुला लिया हॉस्पिटल। तो हम 7-8 दिन रहे थे वहाँ पे। तो मेरे भैया की तबीयत सही हो गई थी, मतलब फ़ायदा पड़ गया था, तो उसने छुट्टी कर दी थी। छुट्टी कर दी थी तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब तो फ़ायदा है, ले जाओ इनको। खड़े खड़े परेशान हो जाती हूँ और हाथों में मोबाइल लेके तो ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इस वजह से मैं बैठ गई हूँ। ठीक है, और मोबाइल भी हलता है तो मैंने सोचा चलो बैठ जाती हूँ। तो मेरे भाई की तबीयत सही हो गई तो हम घर पे आ गए भैया। घर पे आ गई तो घर पे आते हैं तो डॉक्टर कुछ दवाई दे देते हैं ना कि इनको ले जाओ आप और घर पे ही मतलब खवाना, और कुछ इंजेक्शन भी दिया था उन्हें लगाने के लिए, लगवा लेना सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह के दिए थे, 4-5 दिए थे ना 8 दिए थे, ऐसे कुछ दिए थे। तो हमारे गांव में डॉक्टर नहीं था तब, दूसरे गांव में डॉक्टर था। हमारे 3 गांव में वैसे पास पास में, तो दूसरे गांव में डॉक्टर था अच्छा, मतलब हमारे गांव में भी थे पर इतने अच्छे नहीं थे, वो ज़्यादा अच्छा था, बड़ा डॉक्टर था। तो वहाँ पे भैया के मेरे इंजेक्शन लगने जाते थे सुबह सुबह, मेरे पापा ले जाते थे। फिर भैया 1-2 दिन में तो ले गए थे मेरे पापा। तो फिर क्या हुआ अचानक से कि खूब अच्छा नहीं का था। मेरी मम्मी गाय गाय थी ना, भैंस थी, दूध काट रही थी, तो बोलने लगा मम्मी मुझे दूध चाहिए। तो पता मेरा भाई था बहुत लाडला था, वैसे लड़के तो सबके लाडले, लड़की हो या लड़का, पर लड़कों पे कुछ ज़्यादा ही लाड होता है। तो एक गिलास भर के वहाँ से ही मतलब दूध काट रही थी, मम्मी ने वहाँ से ही निकाल के गिलास में निकाल के उसको दे दिया और पी गया, पूरा गिलास पी गया। पता है मेरे से छोटा था पर मुझसे शरीर में बहुत बड़ा लगता था, मतलब ऐसा लगता था मैं छोटी हूँ वो बड़ा है, ऐसा मतलब खूब अच्छा था, तंदुरुस्त। तो जब भी दूध काटने जाती थी वो पीता था, वहाँ पे पीता था, एक गिलास भरा लेता तो मम्मी पैसे और पी लेता। जब भी तो उसका शरीर सही था, अच्छा नहीं का खाता था वो, बढ़िया कैसे कहते हैं ना, अच्छा इंसान होता है वो रहने के लिए नहीं आता है, इस वजह से वो दिखाने के लिए आया था। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, मुझसे भी मतलब मैं क्या हूँ, मुझसे सुंदर था, मुझसे भी बड़ा लगता था, जब छोटा था मुझसे पर बड़ा लगता था। तो दूध पी गया, खूब अच्छा नहीं का चला गया पापा के साथ, पैदल पैदल गया था, पापा ने हाथ पकड़ लिया था और पैदल पैदल गया था। उसकी उम्र होगी कम से कम 6-7 साल की होगी, मतलब बड़ा ही था, अपने आप चला गया था। तो जैसे ही गया, हमारे मतलब नहर पड़ती है, नहर पे पहुंचा तो उसको चक्कर ने दाब लिया, चक्कर। वो मेरा भाई था ना, वो बीमारी से ख़त्म नहीं हुआ था, वो चक्कर से ख़त्म हुआ था। अब तुम बताओ इतना कि इंसान यहाँ से अच्छा भला जा रहा है चल के, अचानक से उसको क्या हो जाएगा, अचानक से पैदल जा रहा है जब वो, तो रास्ते में ऐसा हो गया, इठने लगा, पेट में दर्द होने लगा, पता नहीं ऐसे कुछ होने लगा। तो पापा ने उसको गोदी से उठा लिया, गोदी में, कि चलो अब तो थोड़ी दूर रह गया। तो मतलब थोड़ी दूर में वो मतलब इठता गया, इठता गया, इठता गया। वहाँ डॉक्टर भाग भाग के मेरे पापा गए, क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पापा भाग भाग के गए थे उसके डॉक्टर के यहाँ पे, वो उन्हें बोला कि शायद इंजेक्शन लग जाएगा तो सही हो जाएगा। तो पापा मेरे भाग भाग के गोदी में, सब लोग इकट्ठे हो जाते, जो देख रहे वो इकट्ठे हो रहे थे कि क्या हो गया जब भाग के आ रहा है। तो फिर भी मेरे पापा वहाँ तक, डॉक्टर के यहाँ तक पहुँच नहीं पाए जब तक वो ख़त्म हो गया। अब बताओ, यहाँ से अच्छा नीचे गए थे और मेरे घर पे भी किसी को नहीं पता था कि ऐसा मतलब नीचे जा रहा है और फिर उधर से ऐसे आएगा, किसी को नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो अचानक से सुना ना, तो आज भी पता है वो बात सुनती है ना तो मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, सही बता रही हूँ, मैं इतना रोती हूँ कुछ पूछो मत, बहुत याद आती, याद क्या कि ऐसा हो जाता है तो आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम भी मैं छोटी ही थी, फिर भी आज ऐसा लगता है कि आज ही हुआ ये काम, मुझे बहुत याद है अच्छी तरह से। तो जैसे ही सुना मेरे पापा आए उधर से, कैसे सुना कि ये हो गया वो हो गया, तो मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई मम्मी की मेरी, क्योंकि समझदार तो मैं थी, इतना तो जानती थी। मैं भी इतनी रोई, इतनी रोती कि मैं खाना भी तलक नहीं खाती थी, क्योंकि उसके साथ ही खेलती थी, उसको खिलाती थी, और मैं बड़ी थी तो उसको मतलब लाड करती थी। फिर जब से हमारे भाई मतलब हुआ ही नहीं मेरी मम्मी के,
हुआ ही नहीं। एक दो मतलब था, कैसे कहते हैं ना, बेकार हो जाता है, क्या है वो ख़राब हो गया। तो मतलब हमारी किस्मत में भाई था ही नहीं, इस वजह से। चलो वीडियो बंद, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती, देखती हूँ।